नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आत्मा के 7 गुण। यह शरीर 5 तत्व से बना है। इसमें जीव यानी आत्मा विराजमान है। जिस प्रकार शरीर के बंधारण के लिए 5 तत्व की ज़रूरत होती है, इसी तरह आत्मा जागृति में भी आत्मा के 7 गुणों की ज़रूरत होती है। 7 गुणों को हम सत्वगुणी भी कहते हैं। पहला है ज्ञान, बोध, स्व अनुभव कि मैं कौन हूँ। मगर आज संसार में ज्ञान की बहुत कमी है। अगर जिसके पास है, इन्हीं के पास उधार का ज्ञान है। कहीं लोग ऐसा है कि स्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मगर यह उदार ज्ञान से अंधकार नहीं मिटेगा। इसलिए तो आज जगत में हम देख रहे हैं, हर चारों ओर दुख, पीड़ा, अत्याचार, भ्रष्टाचार, खून खराबा, बलात्कार, दगा, प्रपंच, छल कपट देखने में मिलता है। इसीलिए आज मनुष्य को स्व की खोज करने की बहुत ही ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ। दूसरा गुण है पवित्रता। पवित्रता का अर्थ होता है मन, वचन, कर्म की पवित्रता। क्योंकि पवित्रता से ही मन की शुद्धि और विचारों की शुद्धि होती है, और विचार शुद्धि वाला को सुख शांति की उपलब्धि होती है। मगर हम हर सुबह शरीर का मैल धोते हैं, शरीर को सुंदर बनाते हैं, मगर हम मन का मैल कभी धोते ही नहीं हैं। आत्मा का तीसरा गुण है, वह है प्रेम। आज जगत में हर व्यक्ति को प्रेम की भूख है, चाहे छोटा बच्चा हो, युवान हो या बुढ़ा हो। क्योंकि आजकल हर व्यवहार में नफरत ही भरी है। अगर प्रेम से व्यवहार होता तो पत्थर दिल भी इंसान पिघल जाता है, और प्रेम से कठिन कार्य में सफलता मिलती है। मगर हमारा प्रेम भी वासनाओं से भरा है। इसीलिए तो आजकल हम देखते हैं कि जगत में संबंध जुड़ते हैं, और कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही साल में वह संबंध टूटते हैं और कहते हैं कि वह मेरा दोस्त था, वह मेरा संबंधी था, आज वह मेरा दुश्मन है। आत्मा की चौथा गुण है शांति। शांति तो हमारे माथे का मुकुट है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही शांति है। और आत्मा का 5वां गुण है सुख। आजकल मनुष्य बाहर के पदार्थ में सुख को ढूंढता है, फिर भी यह सुखी नहीं हो पाता है। और कहीं समय सुख की झलक मिलती है, जो सुख तो होता ही नहीं है, सिर्फ सुख की परछाई होती है। यह थोड़ा ही समय के लिए हमको आनंद करवाती है, फिर दुख में बदल जाती है। क्योंकि यह नकली नोट है। मानो जब तुम सुख का आनंद कर रहे हो और किसने आकर
दुखद समाचार दे दिया तो तुम तुरंत ही वह सुख को भूल जाओगे। तो सुख कभी बाहर होता ही नहीं है, भीतर का सुख ही सही सुख है। आत्मा का छठा गुण है आनंद, यानी जिन लोगों के पास ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति और सुख है, इसके हृदय में ही आनंद प्रकट होता है। और आत्मा का सातवां गुण है शक्ति, यानी आत्मा शक्ति। मगर अफसोस की बात यह है कि यह जगत में शक्तिशाली तो कितने हैं। शक्ति के लिए तो लोगों जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, मगर यहाँ बाहर की शक्ति की बात नहीं है। यहाँ तो भीतरी शक्ति यानी आत्मशक्ति की बात है। और यह आत्मशक्ति तब ही प्रकट होती है जिसके भीतर आगे बताए गए 6 गुण हो। इसीलिए तो हम आत्मा को चैतन्य शक्ति भी कहते हैं। अगर हम यह आत्मा की 7 शक्ति जो आत्मा का खोराक है वह इनको नहीं मिलता तो आत्मा आनंद का शिकार नहीं किंतु वासना का शिकार बन जाता है और इसको ऊपर की शक्ति न मिलने से नीचे की 7 शक्तियों में फंस जाता है। वह शक्तियों है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार और वासना। आजकल हम हर संतों को मानते हैं, हर संतों की हम पूजा करते हैं जिसका देह नहीं है, फिर भी हम इसको याद करते हैं। हम हमारे मृतक दादा दादी को याद नहीं करते और संतों को याद करते हैं। इसका कारण क्या? क्योंकि इसके पास आत्मा की ये 7 शक्तियों थी। इसीलिए तो हम इसको वंदन करते हैं कि जिसकी फ़ोटो की ओर हम प्रेम से देखते हैं। इसी का एक ही कारण है कि इनके पास आत्मा की 7 शक्तियाँ थी। ज़रा सोचो कि हमारी चौथी या 5वीं पीढ़ी दर पीढ़ी में हमारा दादा दादी का नाम क्या है वो हमको पता नहीं है। और यह जगत में जितने भी संत हो गए इसको हम याद करते हैं। वो हमारा कोई रिश्तेदार तो लगता ही नहीं है। जो हमारा रिश्तेदार मर गया है इसको हम याद नहीं करते हैं और ये संत को याद करते हैं। इसका एक ही कारण है कि इसके पास आत्मा के 7 गुण ऊपरी चोट का है और हमारे पास भी 7 गुण है, मगर हमारा 7 गुण निचली चोट का है। मतलब काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार और वासनाओं से हम भरे हैं। और हमारे पूर्वज भी इसी तरह निचली कक्षा के गुणों से भरे हुए थे और निचली कक्षा के गुणों में रहकर भी वो मर गए। इसीलिए तो हम इनको याद करते ही नहीं। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।